हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 9 विषय गणित में हिंदी मीडियम की किताब से और अरिहंत बुक पब्लिकेशन से, ठीक है। कक्षा 9 में पाठ 3 दिया है घातांक एवं करड़ी, ठीक है। घातांक एवं करड़ी, इस पाठ के पहले के 5 सवालों को प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हल कर चुके हैं और पिछली वीडियो में और इस वीडियो में आगे के सवालों को यानी प्रश्न संख्या 6 से आगे के सवालों को हल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कि प्रश्न संख्या 6 दिया है, यानी 6वां सवाल जो है वह दिया है कि p + 1/q, p + 1/q का पावर m गुणे p - 1/q का पावर m और उसके कुल के बटे में दिया है q + 1/p का पावर m गुणे q - 1/p का पावर m, ठीक है। और कह रहा है कि इनका मान क्या होगा, ठीक है। ये हमें मान इसका बताना है। तो देखिए जब मान बताना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले हल करेंगे। हल करने का मतलब यह हो जाएगा कि इसमें देखिए इसमें प्लस में दिया है और इस कोष्ठक में माइनस में, लेकिन घात इसके ऊपर दिया है तो इस कारण से a² - b² का सूत्र नहीं लगेगा। तो पहले इसको हम हल करेंगे, यानी कि जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया हो 2 + 3/5, अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे 5 का 2 में गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे और बटे 5 लिख देंगे, इसका उत्तर होता है। जैसे कि 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 ये इसका आंसर होता है। उसी प्रकार से अब इसमें करेंगे, यानी q और p का गुणा करके एक उसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा pq + 1/q, इसके ऊपर घात हो जाएगा m का गुणे pq - 1/q, इसके ऊपर घात हो जाएगा m का, बटे में हो जाएगा pq + 1/p का घात हो जाएगा m गुणे pq - 1/p का घात हो जाएगा m, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ p और q दिया है तो इनका जब गुणा होगा तो pq हो जाएगा। इसके पहले माइनस दिया है तो हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ इसके पहले प्लस दिया है तो हम इसको प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से हो गया। अब देखिए क्या होगा कि जैसे कि यदि a/b का घात अगर x दिया हो तो हम उसको a का घात x/b का घात x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको यह लिख देंगे कि pq + 1 का घात m बटे q का घात m गुणे pq - 1 का घात m बटे q का घात m, ठीक है। और इन सभी के बटे में क्या हो जाएगा pq + 1 का घात m बटे, या तो इसको ऐसे कर देंगे गुणे में pq - 1 का घात m और बटे में क्या हो जाएगा q का घात, सॉरी यहाँ p दिया है नीचे वाले में तो हम क्या करेंगे p का घात m गुणे p का घात m, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको ऐसे ना करके हम चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं क्योंकि गुणा ही है, q का घात m ये होगा, इसके बीच में भी गुणा है, ठीक है। अब क्या होता है अगर a/b और फिर दिया है c/d, ऐसा दिया है तो क्या होता है, ये देखिए अंश है, ये हर है और ये हर का अंश है, ठीक है, और ये हर का हर है, ठीक है। तो जो कि हर का हर होता है वो पहले वाले के अंश में और हर का अंश जो है वो पहले वाले के हर में गुणा होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये इसका गुणा इसमें आ जाएगा और इन दोनों का इसमें हो जाएगा आपस में, ठीक है। जब इस प्रकार से होगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि pq + 1 का घात m गुणे pq - 1 का घात m गुणे p का घात m गुणे p का घात m, p का घात m गुणे p का घात m, और इनके बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख देंगे, यानी q का घात m गुणे q का घात m गुणे
पी क्यू प्लस 1 का घात यम गुणे पी क्यू माइनस 1 का घात यम। ठीक है, इसका और इसका जब आपस में गुणा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए जब गुणा होता है तो अंश और हर में से जो कटने लायक चीज़ें होती है उसको काट सकते हैं। पी क्यू प्लस 1 का घात यम, और यहाँ पर भी वही दिया है तो एक बार में ये कट गया और एक बार में ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा, देखिए पी का घात यम गुणे पी का घात यम। जबकि अगर आधार सेम हो, आधार समान हो तो उसके घातों को जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर जैसे कि ए का घात यम गुणे ए का घात अगर यन होता है तो इसका आंसर क्या होता है, ए का घात यम प्लस यन, यानी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सभी कट गई हैं, बचा क्या है, पी का घात यम गुणे पी का घात यम बटे क्या दिया है, क्यू का घात यम गुणे क्यू का घात यम, ये चीज़ दिया है। यानी कि दोनों के आधार देखिए, इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो हम घात को उसको जोड़ देंगे, यानी कि पी का घात यम प्लस यम और बटे क्यू का घात यम प्लस यम। या तो हम इसको ये कहेंगे कि पी का घात 2m बटे क्यू का घात 2m। ठीक है, इस प्रकार से होगा कुछ। फिर इसके बाद एक और नियम होता है, ये तो इसका आंसर आ गया है, ठीक है, लेकिन इसको और एक नियम होता है, उस पर हम चेंज अगर करेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हो a का घात यम बटे b का घात यम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जबकि अगर घात एक समान हो तो हम इसको एक कोष्ठक में लिख के एक ही जगह घात को लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि a बटे b का होल घात यम, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है a बटे b का होल घात x दिया है, तो हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिए हैं, तो इसी प्रकार से अलग अलग है तो इसमें एक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, p का घात 2m और q का घात 2m, तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि p बटे q का होल घात 2m, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 यह दिया है कि 3 का घात 5 गुणे 27 का घात 3 गुणे 9 का घात 4 बटे 3 गुणे 81 का घात 4। ठीक है, और कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए इसको हम चाहे तो अलग अलग मतलब अभाज्य गुणनखंड लिख करके कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे ही गुणा करके और काट पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 का घात 5 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का हम 5 बार गुणा कर देंगे। फिर 27 का घात 3 है, यानी कि 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 9 का घात 4 यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, नीचे क्या दिया है, 3 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81। ठीक है, देखिए 3 से यह 3 कट जाएगा, 9 9 81। ठीक है, फिर इस 9 से यह 9 कट जाएगा, फिर इस 9 से 9 9 81, फिर इस 9 से यह 9 कट गया। ठीक, अब क्या बचा, नीचे 81 और 81 दो बार बचा हुआ है और ऊपर अभी ये संख्याएं बची हुई हैं। तो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3। ठीक है, इस प्रकार से कट गया। अब संख्या जो बची उसको लिख देते हैं। तो बचा है क्या, 27 गुणे 27 गुणे 27 बटे 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं। तो 7 तरीके 21, 3 इससे काटेंगे तो 3 बार में कट जा रहा है, फिर 3 9 27, बचा क्या, 9 गुणे 27, ये बच जा रहा है। इसका गुणा कर देंगे, 11,243, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये नियम हो गया, हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा नियम ये होता है कि हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी हल कर सकते हैं। जैसे 27 है तो 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 3 का घात। देखिए अब क्या करेंगे, 3 का जब 27 का निकालेंगे तो 3 बार आया है, यानी कि हम इसको यह लिखेंगे कि 3 का घात 5 गुणे 3 का घात 3, ये किसका मान है, 27 का,
और उसके ऊपर घात कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 9 का, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 3 त्रिक 9 3 एकम 3, यानी कि 3 का घात 2, ये आ गया 9 का मान, उसके ऊपर घात दिया है 4, ये कर देंगे। ठीक है, और बटे में देखिए ये अलग रूल निकाले हैं, अलग रूल से लगा रहे हैं इसलिए ये लाइन खींचा गया है, इसको इस संख्या में मत जोड़िएगा। फिर क्या दिया है, 3 गुणे 81, जब 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3 यानी 3 का घात 4, 3 का घात 4, और उसके ऊपर क्या दिया है, 4 घात और दिया है, ये दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए जबकि घात के ऊपर घात होता है तो घात का गुणा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का घात 5 गुणे 3 का घात 3 त्रिके 9 गुणे 3 का घात 4 दूना 8 बटे 3 का घात 4 चौके 16 गुणे 3, ये कर देंगे। ठीक है, या तो हम इसको यह लिख सकते हैं, देखिए 3 सभी में आ गया, अब घातों को जोड़ सकते हैं, तो 3 का घात 5 प्लस 9 प्लस 8, यानी कि 3 का घात 22 बटे, देखिए 3 का घात 16 ये है और एक ये है, इसको जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, यानी 3 का घात 17। अब क्या करेंगे कि जब डिवाइड होता है यानी भाग किया जाता है और आधार एक समान रहता है तो अंश वाले घात में से हर वाले घात को घटा दिया जाता है, यानी कि 3 का घात 22 माइनस अगर 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ हम इसको करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इतना आ रहा है, उसी के इक्वल आ रहा है। तो ये 2 नियम थे, दोनों नियम बता दिए, आपको जो अच्छा लगे जो सुविधा लगे उस नियम को आप फॉलो कर लीजिएगा। फिर जो कि इसमें का अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 दिया है कि 8 बटे 27, इसका घात दिया है -1 बटे 3 गुणे 81 बटे 16, इसका घात दिया है 3 बटे 4, फिर उसके बाद दिया है भागे 32 बटे 243, 32 बटे 243, और इसका घात कितना दिया है, -2 बटे 5। ठीक है, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसके मान को हमें बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो कि घात माइनस में दिया है उसको हम प्लस में बदलेंगे। अगर कोई संख्या a बटे b है और उसके ऊपर घात -x दिया है तो हम उसको जबकि 1 से डिवाइड करेंगे या तो उसको अंश और हर को आपस में बदलेंगे तो घात पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि b बटे a जब हम करेंगे तो इसका घात जो होगा वो x हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको करेंगे 27 बटे 8 तो इसका घात हो जाएगा 1 बटे 3 गुणे, यहाँ पर धनात्मक है घात तो उसको नहीं बदलेंगे, 81 बटे 16 का घात 3 बटे 4, फिर भागे दिया है 243 बटे 32 जब करेंगे तो इसका भी घात क्या होगा, 2 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर भागा का चिन्ह है, गुणा और भाग 2 चिन्ह दिया है, तो सबसे पहले भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 बटे 8 का घात 1 बटे 3 गुणे 81 बटे 16 का घात 3 बटे 4 गुणे 32 बटे 243 का घात 2 बटे 5। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे सवाल आ जाएं तो हमें क्या करना होगा कि अभी अगर इसका चाहेंगे तो गुणा करके हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि घात जो है वो बटे के रूप में दिया है। तो हम क्या करेंगे, बटे में इसके जितने भी घात दिए, इसमें 4 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें 5 दिया है, तो अगर हम इन दोनों का पावर मिलाकर 5 करेंगे और उसको गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा। तो उसको किस प्रकार से करेंगे ये समझिए। जैसे 27 है तो 27 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 का घात 3 आ गया, यानी कि 3 का घात 3 बटे 8 का निकालेंगे, 2 2 2। ठीक है, और 2 का घात 3,
इन सभी के ऊपर 1/3 घात दिया है गुणे, समझते चलिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 81 दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 4/16 दिया है, ठीक है, यानी कि 2 का घात 4 और उसके ऊपर क्या घात दिया, 3/4। फिर गुणा 32 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का घात 5/243। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी 5 आ रहा है, यानी कि 3 का घात 5, इसके ऊपर घात क्या दिया है, 2/5, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि पिछली सवाल में अभी एक रूल बताए थे कि अगर सेम घात दिया हो अंत और हर में तो उसको होल घात बना सकते हैं, यानी कि 3/2 का घात 3, ठीक है, और उसके ऊपर कितना घात दिया है, 1/3, तो गुणा करेंगे 1/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 का घात 4 और उसके ऊपर दिया 3/4, तो इसका गुणा कर देंगे। फिर गुणे 2/3 का घात 5, उसके ऊपर घात दिया है 2/5 का, तो इसका गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा क्या, 3/2 गुणे 3/2 का घात 3 गुणे 2/3 का घात 2, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर 3/2 लिखा है, तो लिखेंगे 3/2 गुणे 3/2 का घात 3, यानी कि 3/2 का 3 बार गुणा करेंगे। फिर गुणे 2/3 का घात 2, यानी कि 2/3 का 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 2/3 और 3/2 ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। कैसे कटेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए नीचे 2 बार 3 दिया है, तो इस 3 से ये 2 बार 3 कट जाएंगे, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, और ऊपर 2 दिया है, तो नीचे 2 कट जाएंगे। बचा क्या, 3 गुणे 3/2 गुणे 2, यानी कि 9/4। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।